मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के सफ़र उम्रा के ऊपर और कुछ निजी मसरूफियात के तहत मुल्क से बाहर था। पीछे से 7 सितंबर गुजरा। ये मुसलमानों के लिए, बर्र सगीर पाक व हिंद के ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का और अज़मत का दिन है, इस लिहाज से कि कादियानियों को काफिर करार दिए हुए 50 साल अल्लाह के फज़ल करम से मुकम्मल हो गए और उसकी तकरीबात पूरे मुल्क में मुनक्किद की गई। मीनार पाकिस्तान में एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक्किद किया गया, लियाकत बाग में भी एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक्किद किया गया। मीनार पाकिस्तान के जलसे में वतन में ना होने की वजह से शिरकत से मादूर रहा, लेकिन वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए एक तरीही जुमला बोला, जिसकी तायीद करते हैं, सेकंड करते हैं और यह समझते हैं कि अहले हदीस देवबंदी बरेलवियों को इस बात के ऊपर एक हो जाना चाहिए। जलसा लियाकत बाग का हो या जलसा मीनार पाकिस्तान का हो, नुक्ता नजर यह होना चाहिए जिसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान ने किया कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, अगर तुमने मेरे मदरसे की एक ईंट भी उखाड़ी तो मैं तुम्हें मुल्क में रहने का भी हक नहीं दूंगा। इस बात को खिराज तहसीन पेश करते। लेकिन अगर मैं और आप एक दूसरे ही की मस्जिदों की ईंटें उखाड़ना शुरू कर देंगे तो फिर मजहबी तबका कहां जाएगा? अगर बरेलवी कहेगा कि देवबंदी और अहले हदीस की मस्जिद नहीं चलनी चाहिए, अहले हदीस कहेगा बरेलवी की मस्जिद नहीं चलनी चाहिए, तो यह फिरका वरीयत है। आज मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक पेज पे आके खत्मे नबूवत के गद्दारों के सामने शीशा पिलाई दीवार की जरूरत है कि वतन और रियासत का यह मुकदमा है कि कादियानी जुम्मा पड़ेगा। जुम्मा शियार इस्लामी में से है, वो अपनी इबादत को जो मर्जी नाम दे, वो मीनार बनाएगा, शियार इस्लामी में से इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन अगर उनकी हिफाजत और उनके जुम्मों के लिए प्रोटोकॉल और हिफाजत होगी तो फिर अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी भी अपनी मस्जिदों में जुम्मे पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। क्या हम अकलियतों से भी ज्यादा कमजोर हैं? तो मौलाना फजलुर रहमान के और खत्म नबूवत के इस अजीम कॉज के अंदर हमें यहां पे ये एतदाल, एतदाल इसको कहते हैं कि जिन मुजाहिदीन खत्म नबूवत ने कुर्बानियां पेश की हैं, चाहे मसलक बरेलवी के हों, चाहे मसलक देवबंद के हों, चाहे मकतब अहले हदीस के हों, सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं और सबकी कुर्बानियों को सर माथे पर रखते हैं कि इन अकाबिरीन की जिद्दोजहद की वजह से, मेहनतों की वजह से आज वतन अजीज में इनको काफिर करार दिया गया है, इनको अकलियत करार दिया गया है और इनको अकलियतों के हकूक सिर्फ तब ही मिलेंगे जब ये अपने आप को अकलियत तस्लीम करेंगे। जब तक अपने आप को मुसलमान कहते रहेंगे, अकलियतों के हकूक जैल शादी के जरिए नहीं मिल सकते। और दूसरा अहम वाकया जो पीछे से पेश आया, वो हमारी जमात के एक अजीम रहनुमा मौलाना असदुल्लाह सुबानी साहब, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक अजीम शख्सियत थे, मेरे से, हमारे खानवादे से और जमीयत अहले हदीस से इस कदर मोहब्बत करने वाले थे। एक दिन कहने लगे कि मेरी मैयत को भी जमीयत के परचम में लपेट देना और मेरे कफन के ऊपर भी जमीयत का परचम लहरा देना। इस कदर मोहब्बत करने वाले थे और खत्म नबूवत के सिपाही थे और दिफाए सहाबा के सिपाही थे। इंशाअल्लाह मैं खुद उस जनाजे में शरीक नहीं हो सका। इंशाअल्लाह आज उनका गायबाना नमाज जनाजा यहाँ पे अदा किया जाएगा ताकि मुसलमान सारे उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। इसी तरह अवैस रऊफ साहब के वालिद, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका भी गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और आखिर में लिया के अंदर होने वाला एक वाकया जो बड़ा दर्दनाक है। सैयदना उमर की तौहीन होती है। पहले लोग कहते थे यार ये मौलवी बड़े तेज हैं, ये शिया वगैरह ये जो लोग होते हैं ये तौहीन नहीं करते, ये इल्ज़ाम है। आज इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने कम से कम लोगों को ये बात बावर करवाने पे मजबूर कर दिया है और बावर हो गई है। उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि ये तौहीन होती है। पहले कहते थे होती नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते। हजरत उमर का पुतला पिछले साल हैदराबाद में जलाया गया। इस साल जो लिया में तौहीन की गई है वो मैं अल्फाज से बयान भी नहीं कर सकता। डीसी लिया ने, डीपीओ लिया ने उस नौजवान को जिसने ये तौहीन की डिटेन किया और उसको 30 दिन का आर्डर किया डिटेन करने का। लेकिन वहां के अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी मकतबा फिक्र के उलमा मेरे साथ राब्ते में हैं और उनका यह मुतालबा है और मैंने खुद डीपीओ साहब से
राब्ता करके ये मुतालबा उनके सामने रख दिया है कि डिटेन इस मसले का हल नहीं है। हम हमेशा इस वतन के अंदर कहते हैं कानून हरकत में आए, अवाम को, बंदों को, अफराद को कानून खुद हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानूनी इदारों को हरकत में आना चाहिए। आप उसके खिलाफ, उसने जुर्म किया जी किया, आप उसके खिलाफ FIR काट दें। FIR साइबर क्राइम के जिम्मे में आती है। अभी मुहर्रम गुजरा और टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो जो बातें अहले सुन्नत के नौजवानों ने किया, सबके ऊपर पर्चे हुए हैं। राना ज़ुहैब का केस आपके सामने है, उकाड़ा वाले, हल्की सी बात की तो फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट से पर्चा थाने में भी हो जाता है और उसकी मिसालें मौजूद हैं। तो हम DPO लिया से ये मुतालबा करते हैं कि फिल-फौर तौहीन सहाबा का और सैयदना उमर की गुस्ताही का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो आप साइबर क्राइम वगैरह का कह रहे हैं, ये प्रोसेस भी आपने करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको तेज रफ्तार अंदाज में मुकम्मल करके उसके खिलाफ FIR काटें, वरना वहां के जो उलमा हैं वो अपने अपने अकाबरीन से राब्ता कर रहे हैं और उनका जहन ये, अगर ये FIR ना काटी गई तो लिया में एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि उस एहतजाज से कबल, जब आप मानते हैं कि उसने गुस्ताही की, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, आपने उसको डिटेन कर दिया, तो आपको उसके ऊपर FIR काटने में किसी भी किस्म का कोई इश्काल और इबहाम नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए।